दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डेली डीएलएड डाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? सही आंसर होगा दोस्तों जम्बू द्वीप। अब दोस्तों द्वीप अथवा टापू क्या होता है ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? सही आंसर होगा दोस्तों ग्रीक लैंग्वेज में किया गया था। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा को हम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्गिट्यूड भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन है? तो इसका सही आंसर होगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दोस्तों इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? 5.5 घंटे का। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? सही आंसर होगा 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा को हम इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर होगा दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन डी। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा कोस्ट लाइन की लंबाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर होगा 7,516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई दोस्तों कितनी है? सही आंसर होगा 3,214 किलोमीटर। याद कर लीजिएगा। भारत की पूर्व से, ठीक ना, ईस्ट से वेस्ट तक की लंबाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2,933 किलोमीटर। ये याद रख लीजिएगा कि दोस्तों नॉर्थ से साउथ की लंबाई ज्यादा है भारत की, ठीक ना, तो 3,214 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट की लंबाई जो है कम है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये 2,933 किलोमीटर है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, 29, 33, 32, 14 इस तरीके से, ठीक है ना, एक नंबर के तरीके से आप याद कर सकते हैं। भारत की तट रेखा कोस्ट लाइन की लंबाई कितनी है? तो 16,100 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आया था कि भारत की, देखिए, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर अलग होगा, द्वीप भी इसमें अगर मिला दिया जाए तो ज्यादा होगा लंबाई, 7,516.5 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पर भारत की तट रेखा की लंबाई पूछा गया है द्वीपों को छोड़कर, तो 6,100 किलोमीटर। याद कर लीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 10.7% पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर, ठीक है ना, पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 43%। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, समुद्र में भारत की प्रादेशिक रीजनल सीमा का विस्तार कहां तक है? 12 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 200 मील। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? 9 राज्य, ठीक ना, याद कर लीजिएगा इससे। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा कोस्ट लाइन वाला राज्य है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। देखिए, कर्क रेखा को दोस्तों एक और नाम से हम जानते हैं, इसे दोस्तों हम अक्षांश रेखा, इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। और कर्क रेखा दोस्तों भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कर्क रेखा दोस्तों भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
देखिए इन 8 राज्यों से दोस्तों होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कौन सी लैटिट्यूड लाइन भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो अभी मैंने बताया आपको दोस्तों कर्क रेखा, ठीक है ना। अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। लैटिट्यूड लाइन के बारे में दोस्तों थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। सही आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है, तो सही आंसर होगा झारखंड। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक को हम क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केप कैमोरियन, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के दक्षिण में, ठीक है ना, साउथ में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, तो इसे दोस्तों हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इन सभी नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। भूमध्य रेखा को हम इक्वेटर लाइन कहते हैं, याद कर लीजिएगा। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं, तो इसे दोस्तों हम इंदिरा कॉल कहते हैं, ठीक है ना, इंदिरा कॉल, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सर्वाधिक उत्तरी भाग को हम इंदिरा कॉल कहते हैं और सर्वाधिक दक्षिणी, ठीक है, दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल को हम क्या कहते हैं, तो इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। इनमें अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, सही आंसर होगा दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, पंबन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। दक्कन पास किसके बीच स्थित है, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। द्वीप एक द्वीप है, ठीक है ना, ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये गुजरात के तट पर है, ठीक है ना, कोस्ट लाइन पर है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि को आप सभी जानते हैं, पाक जल संधि कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है न्यू मूर द्वीप कहाँ है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा द्वीप जो कि गुजरात के तट पर स्थित है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, दोस्तों लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, याद कर लीजिएगा। द्वीप स्थित है दोस्तों, द्वीप जो है ना ये खंबात की खाड़ी में स्थित है और इसे हम इंग्लिश में द गल्फ ऑफ खंबात कहते हैं। ऐसे आप सभी जानते हैं खाड़ी को हम वे भी कहते हैं, BAY, जैसे वे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, तो इसे हम द गल्फ ऑफ खंबात के नाम से जानते हैं। तो द्वीप जो है खंबात की खाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो इसे दोस्तों रामेश्वरम द्वीप के नाम से जानते हैं। आप में से मोस्टली स्टूडेंट इसका आंसर जानते होंगे। लक्षद्वीप में दोस्तों कितने द्वीप समूह है, तो इसमें टोटल 36 है। थार मरुस्थल दोस्तों आप सभी जानते हैं राजस्थान में स्थित है। देखिए दक्षिण गंगोत्री दोस्तों ये अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, दोस्तों सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर दोस्तों सिकंदराबाद को कहा जाता है। इसी तरीके से कोची का जुड़वा नगर दोस्तों एर्नाकुलम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये क्लास 12th में आपने पढ़े होंगे, इसका सही आंसर होगा दोस्तों अक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है, देखिए शीत मरुस्थल पूछा गया है तो सही आंसर होगा लद्दाख, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है, दोस्तों भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एरिया को हम स्क्वायर में मापते हैं और आयतन को हम
क्यूब में मापते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है ना, उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता था? सही आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? सही आंसर होगा मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? सही आंसर होगा दोस्तों मणिपुर। बाकी इन तीनों राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये आप सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, करेक्ट है? तो देखिए, पहला आप सभी जानते हैं भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है, ये हमें पता है। लेकिन दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत दोस्तों अप्रैल महीने में ही, अप्रैल 2023 में विश्व का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन गया था। तो यहाँ से तो ये स्टेटमेंट यहाँ से तो गलत है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है, यही हम मानेंगे, ठीक ना। बाकी आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस जो है ये अपडेट होकर आएगा। ये जो क्वेश्चंस है ये दिसंबर 2000 पहले से ही प्रिंट हुआ है, ठीक है ना, दिसंबर 2022 की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनकरेक्ट है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ये असत्य है, ये गलत है। क्योंकि दोस्तों भारत के क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी है, ये आपने याद किए होंगे, इससे पहले मैंने क्वेश्चंस करवाया था। देखिए मैं आपको शो करता हूँ, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 43%, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वही आपको बताना था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, ये असत्य है, ठीक ना। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो असत्य है यही हमें बताना था। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो करेक्ट ऑप्शन है वही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये सारे ऑप्शन सत्य है, करेक्ट है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक ना। और उत्तर प्रदेश आपको पता है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, ठीक ना। इस राज्य में उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 9 राज्यों के साथ। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर होगा दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है। तो देखिए इसमें कुछ अपडेट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है नंबर 1 जनसंख्या बन गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इनकरेक्ट है? तो सही आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। तो लैटिट्यूड जो विस्तार है ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, गलत है ये, ऑप्शन डी इसका। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, जो इनकरेक्ट है वही आपको बताना है। तो देखिए भारत का दक्षिणी बिंदु को हम पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं और इसे एक और नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, ये भी सही है। उसके बाद पाक जनसंधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ये गलत है क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जो कि इनकरेक्ट है और यही पूछा गया है। जो असत्य है ये आपको बताना था। निम्नलिखित देशांतरों में से लॉन्गिट्यूड में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है, ठीक ना, इसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। भारत अवस्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत दोस्तों अक्षांश लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, ठीक ना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांत
देशांश को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत दोस्तों नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? मणिपुर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर मैप से भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो आप लोग प्लीज याद जरूर कर लीजिएगा, मैप को एक बार आप लोग ध्यान से जरूर रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? सही आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती? ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दोस्तों पोर्ट ब्लेयर जो है ना ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर होगा दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक ना, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? सही आंसर इसका होगा दोस्तों, सही आंसर होगा दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक ना। इंदिरा पॉइंट जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी नोक है, ठीक ना। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पाक जल डमरू मध्य में, ठीक ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? देखिए सही आंसर जम्मू कश्मीर होगा। ऑप्शन डी। ओडिशा में APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी व्हीलर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सियाचिन क्या है? दोस्तों सियाचिन जो है ना ये भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है, ठीक ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा और इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। तो बाकी के 100 क्वेश्चंस दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं इसके जो है लगभग 300 क्वेश्चंस करवाऊंगा। प्लीज़ उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है।